हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में लेसन नंबर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था, वो पार्ट 1 था और हमने उस पार्ट में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे हमने, और हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, फूड क्या है, ये सब हमने पढ़े थे और क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस भी हमने पढ़े थे। ठीक है, और ये है पार्ट 2 और इस पार्ट 2 में हम फैक्ट्स और आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, fats also provide energy to our body. For the same amount of food consumed, fats give more energy than carbohydrates. मतलब क्या, एक अगर हम फैट्स रिच फूड और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ले तो वो दोनों की क्वांटिटी सेम होगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड मतलब जो फूड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है हम वो लेंगे और उनकी उसकी क्वांटिटी सपोज 1 kg, ठीक है, और हम लेंगे फैट्स, उसकी भी क्वांटिटी 1 kg है। और अगर हम ये दोनों को कंज्यूम करें, खाएं, तो फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी देगा। हमें क्या देगा? ज्यादा एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। ठीक है, वी गेट फैट्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। फैट्स हमें किधर से मिलते हैं? प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। ठीक है, फैट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। अब हमारा जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए। इसकी वजह से हम क्या करना चाहिए? हमें प्रॉपर फैट लेना चाहिए। फैट्स जो है वो प्रॉपर हमें लेना चाहिए। ठीक है, फैट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू डेवलप इम्यूनिटी इन चिल्ड्रन। मतलब क्या, चिल्ड्रन में जो इम्यूनिटी रहती है वो डेवलप करने में भी ये फैट्स हमें हेल्प करती है। ठीक है, however too much fat is the diet can lead to obesity। मतलब क्या, अगर हम ज्यादा फैट खाएं तो वो ओबेसिटी मतलब ऐसे आपको ये होती है ना घबराहट, और ऐसे हैवी फूड खा लिया जैसे आपने वैसे, तो इसलिए हमें प्रॉपर क्वांटिटी में क्या खाना चाहिए? फैट्स खाना चाहिए, ना ही ज्यादा तो थोड़ा ज्यादा, ना ही थोड़ा कम। ठीक है, अब देखो, सम सोर्सेस ऑफ फैट्स आर एग योक, एडिबल ऑयल्स, घीज, बटर एंड मीट। मतलब क्या, ये जो कुछ सोर्सेस मतलब कुछ फूड आइटम जिससे हमें फैट्स मिलता है वो एग योक मतलब जो एग के अंदर का ऐसे सर्कुलर पार्ट में येलो रहता है उसको हम बोलते हैं एग योक। ठीक है, अब इधर एडिबल ऑयल्स, घी, बटर एंड मीट। मतलब क्या, मस्टर्ड ऑयल, एग योक, बटर, ये सब क्या है? एग्जांपल ऑफ फैट्स है। और ये जो मीट है, मीट का जो फैट है उससे भी हमें क्या मिलता है? हमें फैट्स मिलता है। ठीक है, अब देखो, फैट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। अब जो फैट्स है उसमें 2 टाइप्स रहते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। मतलब क्या, देखो, सैचुरेटेड फैट्स सच एज बटर आर यूजुअली सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, वेरियस अनसैचुरेटेड फैट्स सच एज ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, जिंजर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब क्या, सैचुरेटेड फूड क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं? बटर। अब बटर जो है वो सॉलिड मतलब अगर आपने एक रूम है उसमें नॉर्मल टेम्परेचर है मतलब 29 डिग्रीज टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के हिसाब से उधर टेम्परेचर है। ठीक है, अब उधर अगर आप बटर रखा उधर तो वो क्या करेगा? वो मेल्ट होगा नहीं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में वो सैचुरेटेड फैट है, इसकी वजह से वो ये नहीं होगा मेल्ट। लेकिन अगर आप अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल और ये सब जो है, ग्राउंडनट ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये सब जो आपने रखा तो वो क्या हो जाएंगे? वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में अनसैचुरेटेड फैट्स ऐसे रहते हैं जो रूम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था फैट्स के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या है। तो अब देखो इधर प्रोटीन्स। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, फैट्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। देखो, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लिविंग बॉडी। मतलब क्या, हमारी जो लिविंग बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सब जो लिविंग थिंग्स है उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब अगर आपको कुछ भी तैयार करना हो, कुछ भी एक स्ट्रक्चर तैयार करना हो तो उसके लिए ब्लॉक्स लगते हैं। ब्लॉक्स मतलब उनमें स्टेजेस रहते हैं। जैसे कि अगर हम ब्लॉक्स लेंगे, ब्लॉक्स मतलब अगर आपको एक टावर बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको ब्लॉक्स लगेंगे। वैसे ही अगर ह्यूमन बॉडी को डेवलप करना है तो बिल्डिंग ब्लॉक्स लगेंगे, और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम बुलाते हैं प्रोटीन्स। मतलब वो क्या करते हैं? प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। हमारी बॉडी को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में ये प्रोटीन्स हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ
वर्न आउट टिश्यूज, वो हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और वर्न आउट टिश्यूज मतलब जो हमारे टिश्यूज स्मॉल है, जो वर्न आउट मतलब जो गंदे हो गए हैं, जो डर्टी है, उनको वो क्या करता है, क्लीन करता है। टिश्यूज मतलब आपको पता है ना, बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज एक ऑर्गन बनाता है। तो वो ऑर्गन में जो टिश्यूज रहते हैं वो वर्न आउट रहते हैं, मतलब कुछ कुछ वर्न आउट रहते हैं, उनको वो रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन। ठीक है, वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। अब इधर से प्रोटीन्स हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। ठीक है, बीन्स, पल्सेस, व्हीट, स्प्राउट्स, मीट, फिश, मिल्क एंड चीज आर प्रोटीन रिच फूड। अब देखो ये जो व्हीट, पल्सेस, स्प्राउट्स, मीट्स, मिल्क, फिश, चीज, ये सब जो आइटम्स है वो प्रोटीन रिच फूड आइटम्स है। अब इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो पल्सेस, पल्सेस मतलब जो भी दाल रहती है, पल्सेस, किडनी बीन्स, ये सब जो दाल रहते हैं आपके घर में पकती है, तो ये दाल और पल्सेस आपको खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन रिच फूड है। चिकन, स्प्राउट्स और फिश, स्प्राउट्स मतलब जो आपको पता है ना, जिसमें ये स्प्राउट्स निकलते हैं, वो भी हमें खाना चाहिए। चिकन और फिश ये सब हमने खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, हमारी वर्न आउट टिश्यूज को क्या करता है, रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये था प्रोटीन के बारे में। अब देखो इधर ऊपर एक एक्टिविटी है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब जैसे कि हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखो मैच द फॉलोइंग। अब कार्बोहाइड्रेट्स इन जो फूड सोर्सेस है उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स कौन से है? व्हीट। तो हमारा आंसर क्या है? व्हीट। क्यों? क्योंकि देखो बटर, स्प्राउट्स, वेजिटेबल ऑयल। अब बटर जो है वो तो फैट्स का हुआ, स्प्राउट्स जो है वो तो हमें अभी अभी पढ़ा प्रोटीन्स का है, और ये जो वेजिटेबल ऑयल है वो भी नहीं है। तो हमारा क्या आंसर हुआ? व्हीट। कार्बोहाइड्रेट्स किसमें है? व्हीट। ठीक है, अनसेचुर्ड फैट। अब अनसेचुर्ड फैट मतलब जो रूम टेम्परेचर में वो मेल्ट होता है, ठीक है, वो वाटर के फॉर्म में रहता है। तो वेजिटेबल ऑयल, जो भी वेजिटेबल ऑयल है वो अनसेचुर्ड फैट है, जैसे कि मैं आपको बताया था। क्यों? क्योंकि वो अनसेचुर्ड फैट जो है वो वाटर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड का आंसर हुआ वेजिटेबल ऑयल। अब प्रोटीन, अभी जस्ट हमने पढ़ा स्प्राउट। स्प्राउट जो है वो प्रोटीन के ये सोर्स है। ठीक है, अब सेचुर्ड फैट, बटर। बटर मतलब क्या? सेचुर्ड फैट मतलब क्या होता है? जो रूम के टेम्परेचर में वो क्या होता है, वो मेंटेन रहता है, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो अब देखो विटामिन। अब विटामिन क्या होता है, अब हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, विटामिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब हमारा जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है उनमें भी ये जो विटामिन है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब देखो देयर आर अबाउट 13 विटामिन्स दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड टू रिप्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेस। मतलब क्या? प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी विटामिन फाउंड होते हैं वो 13 टाइप के रहते हैं। मतलब विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B4 ऐसे सब कुछ। ठीक है, तो देखो विटामिन हेल्प अस टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट मेनी डिसऑर्डर्स। मतलब क्या? जो भी हमें डिजीज है, डिसऑर्डर्स है, मतलब हमारे जो मेंटल फिजिकल हेल्थ है उनमें जो भी डिसऑर्डर्स है हमें उनमें इम्यूनिटी मतलब क्या? उनसे सामना करने के लिए ये विटामिन क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। मतलब कुछ भी आपको डिसऑर्डर रहा तो वो डिसऑर्डर को ठीक करने में ये विटामिन हेल्प करेंगे। और अगर आप पहले से विटामिन खाते आओगे तो आपको ये डिसऑर्डर्स होंगे ही नहीं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अब 2 टाइप्स के विटामिन रहते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। और उससे पहले इधर कुछ एग्जांपल्स है विटामिन के। ठीक है, अब कैरेट्स, स्पिनच, ऑरेंजेस, एग्स, मीट्स, इन सब से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है विटामिन। ठीक है, सोर्सेस ऑफ विटामिन मतलब ये सोर्सेस ऑफ विटामिन है। ठीक है, अब देखो फैट सॉल्युबल विटामिन। अब फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है, अब हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, मतलब ये जो विटामिन ए, डी और के और ई है, ये सब जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब देखो वो क्या होते हैं? are observed with dietary fat and stored in the body's fat tissues and liver। मतलब क्या? ये डाइटरी फैट है जो हमारे इसमें स्टोर रहता है, बॉडी के जो फैट है, बॉडी के जो टिश्यूज है लिवर में, उनमें ये स्टोर रहता है। ठीक है,
they play crucial roles. विटामिन ए सपोर्ट्स विजन एंड स्किन हेल्थ, मतलब क्या वो बहुत ही मतलब हर एक विटामिन हमें डिफरेंट क्या देता है, ये देता है हमारे डिजीज से क्या करता है, डिफरेंट डिजीज से हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो विटामिन ए क्या करता है, हमारा जो विजन है, हमारा जो आई का विजन है वो सपोर्ट करता है, और हमारी जो स्किन की हेल्थ है उसको भी वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, अब विटामिन डी एड्स इन कैल्शियम एब्सॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ, मतलब क्या ये जो विटामिन डी है वो हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन और बोन की जो हेल्थ है, हमारी जो बोन है वो स्ट्रांग बननी चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं, ये विटामिन डी हेल्प करती है। ठीक है, विटामिन ई एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन के इज एन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। मींस व्हाट, ये जो विटामिन ए है वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट, मतलब क्या, इसका मतलब होता है हमारे जो टिश्यूज है, हमारे जो सेल्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो विटामिन ई है वो हमारे टिश्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं। और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग, मतलब क्या, अगर आपको कुछ खरोच लग गई, आपको कुछ भी लग गया तो आपको ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उधर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप विटामिन रिच फूड खाओगे, मतलब विटामिन के खाओगे, तो आपके ब्लड क्लॉटिंग, मतलब वो क्या होगा, ब्लड जो है वो कम वेस्ट होगा, ब्लड हमें हमारे जो बर्न आउट है उससे आएगा ही नहीं। ठीक है, दिस विटामिन आर रिलीज फ्रॉम स्टोरेज एज नीडेड बाय द बॉडी, मतलब क्या, ये विटामिन स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में और फिर जब लगते हैं तो वो रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 एंड C, मतलब क्या, विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12, B और ये जो विटामिन C है, ये सब विटामिन क्या है, वाटर soluble vitamins है। अब देखो, these vitamins cannot be prepared or stored in our body। ये है वाटर सोल्यूबल विटामिन, वो हमारी बॉडी में नहीं बनते और वो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की तरह। वो क्या होते हैं, we get this from the different types of food items that we eat, therefore it is important that we include food items that are rich in these vitamins in our meals। मतलब क्या, वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते और वो हमें डिफरेंट फूड आइटम से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन मिलते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन मिलते हैं। ठीक है, अब देखो की एग्जांपल्स इंक्लूड विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स विच सपोर्ट इम्यून फंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ। मतलब क्या, ये जो विटामिन सी और बी है वो हमें क्या करता है, हमारा जो इम्यूनिटी का फंक्शन है, हमारे जो इम्यून का फंक्शन है उसमें हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब जब हमें एनर्जी नीडेड है तब उसको प्रोवाइड करना, और ओवरऑल हेल्थ, मतलब जो हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ है उसको सपोर्ट करने के लिए ये हमारी विटामिन सी और विटामिन बी है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है पूरे विटामिन B1, B2 ये सब कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। ठीक है, अब देखो टेबल 5.2 shows the different kinds of vitamins and their sources। ये जो आपको टेबल दिख रहा है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन और उनके सोर्सेस है। ठीक है, अब देखो विटामिन ए, papaya, mango, ripe yellow fruits, leafy vegetables, carrot, pumpkin, squash, spinach, liver, soy milk and milk। मतलब क्या, ये सब जो फूड आइटम्स है वो विटामिन ए में रहते हैं। ठीक है, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब सब जो विटामिन बी है उसमें ओट मिल्क, अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क प्रोडक्ट्स, ब्रोकोली, लीफ वेजिटेबल, फिश, अनपॉलिश्ड सीरियल्स, eggs, meat, lamb and liver of chicken are high in vitamin B12 and fish। मतलब क्या, ये सब जो फूड आइटम है जैसे कि ब्रोकली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स, अनपॉलिश्ड सीरियल्स, ये सब क्या आता है, विटामिन बी में आता है। बी मतलब B1, B2 ये सब विटामिन में क्या होता है, वो आता है। और B12 में ये जो लीवर है, चिकन का लीवर और लैम्ब, ये जो है चिकन का लीवर, वो विटामिन B12 में क्या है, बहुत ही रिच है, वो हमें विटामिन B12 प्रोवाइड करता है। और फिश, ये सब क्या है, बी और विटामिन बी और कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स है, सोर्सेस है। ठीक है, अब विटामिन सी क्या है, मैनी फ्रूट्स स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज एंड लेमन आर वेजिटेबल्स सच एज कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। मतलब क्या, ये जो सिट्रस फ्रूट्स मतलब जिसमें जूसी रहते हैं और सोर रहते हैं, खट्टे रहते हैं, वो फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, लेमन और वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर और कैबेज, ये सब क्या है, विटामिन सी के ये है सोर्सेस है। ठीक है, विटामिन सी के सोर्सेस है ये सब। अब विटामिन डी, फिश, एग, लीवर एंड मशरूम्स, लीवर, मशरूम्स, फिश, एग, ये सब क्या है, ये सब सोर्स है विटामिन डी के। अब विटामिन डी ई के
vegetable oils, nuts and seeds. Wheat, germ, yam, mango, kiwi, apricot and green leafy vegetables such as beetroot leaves. मतलब क्या, ये सब जो है kiwi, yam, mango, seeds, ऑयल्स, ये सब जो है वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब विटामिन ई में रिच है, ठीक है, वो सोर्सेस थे। विटामिन के मतलब क्या, green leafy vegetables such as spinach and fenugreek leaves, fruits such as pomegranate, figs, berries, guava and other food items such as tomatoes, egg and liver of chicken and goose। मतलब क्या, liver of chicken, चिकन और goose का liver वेजिटेबल्स में स्पिनच, फेनुग्रीक, ये सब जो वेजिटेबल्स है, और फ्रूट्स में पोमोग्रेनेट, फिग्स, बेरीज, गुआवा और अदर फूड आइटम्स जो है उनमें क्या है, ये सब विटामिन के में रिच है, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, थैंक यू।